अबे वास्तव में जो कहा गया कि किसी को संदेशा दिया जाए तो कोई सुनता नहीं है। संदेशा देने के बाद फिर राम गरीब नहीं आया और आज चलते हैं उसकी झोपड़ी पर, चलते हैं उसकी झोपड़ी पर और आज राम गरीब से बात होगी और सारा पैसा मैनेज किया जाएगा। ठीक है, कुर्सी लगा पे थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अगर आज राम गरीब ने पैसा नहीं दिया तो बहुत बुराई होगी, क्योंकि पैसा बहुत दिन का हो गया और हराम खोर जब देखो तब आनाकानी करता रहता है। फोन करता हूँ तो फोन की बातें नहीं सुनता है और फोन कोई दूसरा कोई उठा लेता है। तो बैठ के आराम किया जाए और उसके बाद फिर उसके झोपड़ी पर चला जाए। गरम लगाई दिया। आज की रात तो बहुत अच्छी है। क्या बात? मगर बुलंदर इसके बाद कैसी रात गुजरेगी हम नहीं जानते हैं। हम भी नहीं जानते बाबू साहब। नहीं तो हम नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसी बात है, ऐसी बात कोई नहीं है। ऐसी बात है। मौसम बहुत सुहाना है, मौसम बहुत सुहाना है और इस मौसम सुहाने को देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कहा गया है कि मौसम है सुहाना, या भगवान, मेरे बाबूजी गए 1 बीघा खेत गहन रखकर मेरी बहन को बुलाने के लिए, लेकिन अभी तक मेरे बाबूजी लौट कर नहीं आए। न जाने मेरे बाबू क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मेरी बहन को निभा के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर बैठकर अपने बाबूजी का इंतजार करता हूँ, आगे देखो होता क्या है मालिक। बलंदर बाबू साहब,
राम गरीब की झोपड़ी पर आ गए। हाँ और अब उसको बुला, उससे कुछ बातें करना है। आवाज लगाते कौन घसगनन करता है? हाँ बुला उसको। अरे झोपड़ी के अंदर कौन है? अरे आपके हवेली पर बाबू साहब आए हैं। क्या कहा? बाबू साहब आए हैं? आपके झोपड़े पर बाबू साहब आए हैं। अरे बाबू साहब के पास तो हमारे बाबूजी खुद ही गए थे। कहाँ है बाबू साहब? लेकिन बाबू साहब चल के आपको झोपड़े में सोए आ चुके हैं। ठीक है, मैं बाबू साहब से बात करना आओ चाहता हूं। चलो हमारे साथ मिलाते हैं तुमको। चलो चलो। कितना दिन हो गया? रामगिरवा कर्जा लाया, अभी तक वापस नहीं किया, और इस झोपड़ी में रंग जमाए हुए तू बैठा हुआ है। मेरी बात सुन। सारी झोपड़ी का मालिक मैंने है बना। आज तू बैठाई इसलिए घर में, अरे मालिक मैं हूँ इसकी। अरे झोपड़ी पे सारी बातें तुझको मालूम नहीं। आज तो मालिक बन बैठा है। इस झोपड़ी का मालिक मैं हो गया हूँ। ये तेरी पूरी जमीन जायदाद, पूरा बैंक बैलेंस तेरे पिताजी मेरे नाम कर दिया है। और तू हरामखोर यहाँ बैठ के क्या देख रहा है? कहाँ गया राम गरीब? अरे मेरे बाबूजी तो आपके पास अपना खेत कहे रखने के लिए गए थे, लेकिन अपने नाम खेत बेचकर आपके नाम नहीं करना गए थे। लेकिन मेरे बाबूजी इस वक्त है यहाँ पर। एक बात सोच ले, इस झोपड़ी को खाली कर दे, क्योंकि आज के बाद तेरी झोपड़ी नहीं रही। ये हमारी रियासत हो गई है, ये हमारी रियासत हो गई है। अगर ये रियासत को छोड़कर नहीं जाएगा तो कसम प्रयागराज की हम तुम्हें बिना कफन के यहीं दफन कर देंगे। देखिए बाबू साहब, मैं आपके बाबू साहब कह रहा हूं, मेरे बाबूजी आपके पास खेत गहर रखने के लिए गए थे, ना कि आपके नाम करने के लिए गए थे। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन जब तक मेरे बाबूजी नहीं आ जाते मैं ये घर को अपना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या घर छोड़कर नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अबे है बंदर, लगा कर फांसी मार दे साले को, और मारने के बाद पूरी झोपड़ी पर कब्जा होगा। कब्जा करने के बाद हम अपनी रियासत को चलाएंगे। ये हरामखोर सोच रहा है कि इसके पिताजी कहां रखने के लिए गए थे, कहां रखने के लिए? पूरी रियासत में नाम करने गए थे, पूरी रियासत में नाम कर दिए। और तो कह रहा है कि हरामखोर कि रियासत को तेरी जमीन जायदाद को वो कहां रख लगे थे? नहीं, ऐसा नहीं था। आज मैं तुझे यहीं मार करके इस रियासत को अपने अंडर में करूंगा। ऐसा मत कहिए आप, इसलिए कि मेरे बाबूजी आपके पास खेत गहर रखने के लिए गए थे ताकि आपके नाम करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करा करे पूरी रियासत को अपने अंडर में कर लिया है। और हरामखोर तू क्या सोचता है? क्या समझ रहा है? मुझे राम गरीब मुझे बात क्या पाओगे? राम गरीब हुआ तो कर्जा लेकर गायब हो गया, अपने लड़कों को फंसा दिया। अब फंसाने के बाद वो कहाँ आएगा?
आज चाहे मुझे मार दीजिए, हाँ मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन ये घर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। क्या नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा, नहीं जाऊंगा। जान से मारा जाएगा। इसका मतलब तो मरना नहीं चाहता है। मरना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुझे ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। मैं जानता हूं, सारी हकीकत समझता हूं, इसलिए मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। हरामखोर ना मारे। कौन सी गलती किया? क्यों उसके जान को लेने को उतर गए? सवाल राम गरीब, पैसा लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, पैसा लेने में बहुत अच्छा लगता है, मगर पैसा वापस करने में बहुत दिक्कत होती है ना, बहुत दिक्कत होती है। पैसा वापस किया? नहीं सरकार, नहीं, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। अरे मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम गिरी रख दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं आपका कर्जा पूरा कर दूंगा साहब, पूरा कर दूंगा। अच्छा, मेरा कर्जा वापस कर देगा? तेरा लौंडा तो बहुत बड़ी 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 बात बोल रहा था, बहुत बड़ी बात बोल रहा था कि हम कमा के अदा कर देंगे, एक कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी जमीनों को पलट देंगे। ठाकुर साहब, पिताजी मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आप तो अपना एक बीघा के गहर रखने के लिए गए थे पिताजी, लेकिन आप उनके नाम कर दिए। ऐसा क्यों कर दिए पिताजी, क्यों कर दिए? नहीं रमेश, मैं सिर्फ खेत का एक बीघा जमीन मैं नाम किया हूं बेटा, उससे ज्यादा मैं नहीं किया हूं रमेश, उससे ज्यादा मैं नहीं किया हूं पिताजी। लेकिन वहां आया, जब से आया कह रहा है मेरा इस घर खाली करो, ये मेरे नाम से हो गया है। जमींदार क्या पैर रमेश के बंदी बना, उसके बाद हम गरीब से मिलते हैं। बांध दे साले को, बांध दे उसको। जमींदार साहब, बांधने के बाद बेटे को छोड़ दो जमींदार साहब। राम गरीबा, तुझे पैसा देना पड़ेगा। आज तुझे पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं दिया तो सोच लेना कि बहुत बुरा होगा। अरे तुझे आज कर्जा चुकाना पड़ेगा। तुझे
कर्जा चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा हरामखोर? बोल। अरे नहीं अब मुझको नहीं ठाकुर साहब, ऐसा जुल्म सताओ, गरीबों पे थोड़ा रहम ठाकुर खाओ। तो सब कुछ, अरे मेरा दीन और धर्म सब कुछ चला गया ठाकुर साहब। आखिर मुझसे क्या लोगे साहब, क्या लोगे? ए गरीब सुन मेरे, होगा घर में अब तेरा गुजारा। नहीं होगा घर में अब तेरा गुजारा, मिलेगा यहाँ पर न तुझको सहारा। हरामखोर कर्जा देता है या कि नहीं देता? ठाकुर साहब मैं आपको एक एक पाई चुका दूंगा। ठाकुर सिर्फ एक बार दो बार बोलता है, तीसरी बार जब बोलता है तो उसके मुख से सिर्फ गोली निकलती है। अगर राम गरीब तू कर्जा चुकाएगा तो ठीक है, वरना इस गोलियों से मारा जाएगा। कर्जा चुकाएगा या नहीं चुकाएगा? तेरे पास पैसा है तो पैसा मुझे दे। मेरी पूरी जमीन ले लो, मेरी पूरी जमीन ले लो ठाकुर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को वो तो पूरी जमीन जायदाद मेरे नाम पहले कर चुका है, उससे क्या मतलब है? मगर आप मुझे पैसा चाहिए, अब मुझे पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं देगा तो कसम प्रतापगढ़ की मैं तुझे गोलियों से पूछ के रख दूंगा। पैसा देता ही नहीं देता है? देता ही नहीं। अरे मेरे पास इसलिए पैसा कहाँ है जो कि मैं आज आपको भी तुरंत दे साहब। ऐसे जाए तो नंबर एक और नंबर दो और नंबर। जो कर्जा नहीं चुकाता है उसका यही अर्थ होता है। कर्जा लेने वालों, बहुत कर्जा ले चुके हो, कर्जा लेना बंद कर दो, वरना यही अर्थ होगा। जिंदगी रहेगी, जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा आएगा, और जिंदगी चली जाएगी तो पैसा नहीं आएगा। कर्जा लेना बंद कर दो, वरना यही अर्थ होगा जय भोलेनाथ की।
वाह हराम जादू राय बहादुर सिंह, आज मेरे आंखों के सामने तूने मेरे बाबूजी को गोली मार दिया। अपने हक में अच्छा नहीं किया। हरामजादे, जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक ये रमेश चैन की सांस नहीं लेगा। सबसे पहले अपने बाबूजी का अंतिम दाह संस्कार करूंगा, उसके बाद अपनी बहन के पास जाऊंगा, बहन से बात बताऊंगा। उसके बाद हरामजादे रॉय बहादुर तेरी मौत बनकर नहीं आया तो मेरा नाम रमेश कुमार नहीं। हरामजादे, ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। हरामजादे, तेरा ये बेटा तेरी अंतिम दाह संस्कार जरूर करेगा बाबूजी, तेरा अंतिम दाह संस्कार जरूर करेगा बाबूजी। मत घबराइए बाबूजी, मेरे आंखों के सामने वो हरामजादा आपको गोली मारा है ना, अगर उसकी दुनिया न उजाड़ दिया तो मैं तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे, बलिंदर, ए बलिंदर, तुम कहलाते भैया मेरी मदद कर देना, मेरे बाबूजी की लाश को जरा उठवा के गंगा तट तक पहुंचवा दे यार। ठीक है भैया जी, मैं आपकी मदद करूंगा। चलो चलो भैया चलते हैं।